ससुराल में रहेगी मेरी माँ। शुभम अपने काम में इतना बिजी रहता है कि उसे सांस तक लेने की फुर्सत नहीं है। किसी तरह से ये काम खत्म हो और मैं घर जाकर सो जाऊं। इधर श्रुति गुस्से में अपना फोन हाथ में लिए इधर से उधर घूमने लगती है और शुभम को मिलाती है। काम में बिजी होने के कारण शुभम फोन नहीं उठा पाता। पता नहीं क्या कर रहा है, मैं यहाँ तैयार बैठी उसका इंतजार कर रही हूँ। रात के 10 बजे शुभम घर पहुंचता है। उसे देखती ही श्रुति चिल्ला पड़ती है, फोन नहीं दिखता तुम्हें? जब नहीं जाना था कहीं तो मुझे सुबह तैयार होने को क्यों बोल कर गए? शुभम श्रुति को तैयार देखकर अपने माथे पर हाथ रखकर कहता है, ओह शिट जानो, सॉरी यार, मेरे दिमाग से एकदम निकल गया था। आज काम ही इतना था और बॉस का इतना प्रेशर कि पूछो मत। अब मैं खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। ऑनलाइन? अभी चलो मार्केट, मुझे शॉपिंग करनी है, मैं कब से वेट कर रही हूँ। मैं आज जाकर ही रहूंगी। आज नहीं प्लीज, आज मेरे शरीर में जान ही नहीं है। जोमेटो से ऑर्डर कर लेते ना, तुम कल अपनी सहेली के साथ जाकर सामान ले आना बस। जोमेटो का खाना तुम ही खा लो, मुझे नहीं खाना। कसम से अजीब आदमी हो तुम, बेकारी शादी की मैंने तुमसे। गुस्से में श्रुति अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलती है और शुभम का तकिया चादर बाहर फेंक कर कहती है, मेरे कमरे में अब आना भी मत। शुभम इतना थका हुआ था कि वो खाना खाए बिना ही बाहर सोफे पर सो जाता है। अगले दिन सुबह से श्रुति की चिक 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 चालू हो जाती है। सुबह उठो, इनका नाश्ता बनाओ, टिफिन पैक करो, बस काम करते रहो, मेरा तो कुछ है ही नहीं। अरे क्यों गुस्सा हो रही हो? हमेशा तो ले जाता हूँ ना, अभी थोड़ा प्रेशर है काम का। अगर तुम मुझे आज नहीं लेकर गए ना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है भाई, ठीक है, आज मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा बस। शुभम ऑफिस में अपना काम बहुत जल्दी जल्दी में करता है। लंच ब्रेक में खाना भी नहीं खाता, बस अपना काम करता रहता है। तभी उसका एक दोस्त सांकेत उससे कहता है, भाई तू खाना खाने नहीं आया, काम तो चलते रहेगा, पहले खाना जरूरी है। भैया आज मेरा घर जाना जरूरी है, नहीं तो मेरी बैंड बज जाएगी। शुभम सारी बातें सांकेत को बताता है। दोस्त एक बात बता, तू अपने गांव में रहता तब तो तेरी बीवी ये सब नहीं कहती, ना ही ऐसी कोई उठपटांग जिद करती। बात तो तू सही कह रहा है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? तेरी बीवी को तेरी माँ का डर रहता है, यहाँ वो शेर बनकर तुझे अकेला देखकर चढ़ बैठती है। भाई घर में एक बड़े आदमी का होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही हमारे पूर्वज नहीं कहते। वहीं बाग फूलता फूलता है जिसमें माली हो, माली बाग की देखभाल करता है। वैसे ही घर में एक गार्डियन होने से बहुएं डरी रहती हैं और सब कुछ व्यवस्थित ढंग से रहता है। यार तूने तो एकदम सही बात कही, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। पता है गांव की श्रुति में और शहर की श्रुति के अंदर बड़ा अंतर दिखता है मुझे। गांव में वो मुझसे बहुत इज्जत और तमीज से बात करती, और यहाँ मुझ पर चढ़कर कहती है घर में घुसने नहीं दूंगी। ले भला भाई तो बस गांव से अपनी माँ को बुला ले, फिर देख तेरी नरक जैसी जिंदगी कैसे स्वर्ग बन जाती है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, तूने मन जीत लिया। शुभम आज जल्दी घर आता है और श्रुति को घुमाने ले जाता है। श्रुति बहुत खुश थी। शॉपिंग करके दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। आज कितने दिनों के बाद मुझे ऐसा कोई मौका मिला है। कल माँ आ रही है श्रुति, तुम घर ठीक कर लेना। हाँ? मुझे अभी बता रहे हो माँ जी आ रही है? इसका मतलब मुझे इतना काम करना पड़ेगा। वैसे वो आ क्यों रही है अचानक, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे अरे एक साथ इतने सवाल। आज ही माँ ने कहा कि वो आ रही है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। चलो घर जल्दी, कितना कुछ काम करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी माँ ही कहेगी बहू ये चादर इतनी गंदी है, ये पर्दे ऐसे क्यों है, रसोई इतनी बिखरी पड़ी है। अरे बस बस, देखो ये सब तो तुम्हें और माँ को ही समझना होगा। श्रुति और शुभम घर चले जाते हैं। जाते ही श्रुति घर और रसोई को ठीक करने में लग जाती है। शुभम ये सब देखकर बहुत खुश होता है। ये तो जादू हो गया, श्रुति अब इन सब में लगी रहेगी और मैं आराम से अपना काम करूंगा। सांकेत ने तो मुझे बहुत अच्छा तोड़ बता दिया। चलो अब तो चले शुभम बाबू सोने। श्रुति काम करती रहती है और शुभम आराम से सो जाता है। अगले दिन शुभम खा पीकर ऑफिस चला जाता है। इधर बेचारी श्रुति अपनी सास के लिए खाने की तैयारी करने लगती है। मम्मी जी के लिए एक हरी सब्जी भी बनानी पड़ेगी, फिर वो बिना दही के खाती भी नहीं है। चावल, मूंग और आलू की सूखी सब्जी बना लेती हूँ। सब्जी काट के रख देती हूँ, रात में बस बनाना ही होगा। रात को यहाँ शुभम ऑफिस से आते वक्त रेखा को स्टेशन से लेते आता है। रेखा के आते ही श्रुति का शुभम की ओर तरीका बदल जाता है। श्रुति रेखा के पैर छूती है। मम्मी जी आप थक गई होंगी ना, आप नहा धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। बहू आते ही मुझे नहाने भेज देगी क्या? अरे बैठ के सुस्ताने तो दे।
कितना चलना पड़ा प्लेटफॉर्म में, फिर ये सीढ़ी चढ़नी पड़ी, लिफ्ट खराब करवा दिया मेरे आने का पता चलते ही कि यह बूढ़ी चली जाए जल्दी। हाँ, अरे नहीं मम्मी जी, आप बैठो, चाय बनाकर लाती हूँ मैं। श्रुति चाय बनाकर लाती है। दोनों माँ बेटे चाय पीते हैं। फिर रेखा नहा धोकर खाने को बैठती है। बहू खाना लगा दे, मैं और शुभम आज बड़े दिनों के बाद साथ में खाना खाएंगे। दोनों खाना खाने बैठते हैं। बहू खाना तो ठीक बनाए, लेकिन खाने में छौंक राय की क्यों लगाए? मैंने तो जिंदगी भर जीरे का छौंक लगाया, तभी शुभम का पेट रह रह कर गड़बड़ हो जाता है। मम्मी जी, इनका पेट तो बाहर दोस्तों के साथ कुछ कुछ खाने से गड़बड़ होता है। देख बहू, मेरे घर में चीजें मेरे हिसाब से होगी, जैसा चलता आ रहा है, समझी? श्रुति की बोलती बंद हो जाती है। खाना खाने के बाद रेखा कहती है, बहू मैं कमरे में जा रही हूँ, तू मेरा सामान वहीं रख दे। जी, आप सामान मम्मी जी का उनके कमरे में रख दीजिए ना। हाँ, अभी रखता हूँ। रेखा कमरे में शुभम से कहती है, बेटा तेरी पत्नी तुझसे काम करवाती है, यह कौन सा तरीका है? और तू भी इसके कहे काम कर रहा है? अब क्या करूं माँ, घर में शांति बनाने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है। ये बातें श्रुति सुन लेती है और कमरे में जाकर शुभम से कहती है, अच्छा तुम मुझसे डरते हो? अपनी माँ के सामने भीगी बिल्ली बन रहे हो? ये कौन सी बात हुई? मुझसे लड़ते रहते हो हरदम और अभी शरीफ बन रहे हो? ऐसी बात नहीं है सोना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। हाँ, मैं ही गलत समझती हूँ, तुम सही समझते हो सब। माँ के सामने तो तुम्हारी बोली नहीं निकलती। सोने दो, अब मुझे कल ऑफिस जाना है। शुभम सो जाता है। श्रुति चिड़चिड़ाने लगती है, पहले तो मैं लड़ लेती थी, अब मैं लड़ भी नहीं सकती हूँ। मम्मी जी जल्दी से जाए, वरना तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। श्रुति भी सो जाती है। अगले दिन रेखा सुबह 5 बजे उठ जाती है और श्रुति को आवाज लगाती है। सास की आवाज सुनकर श्रुति को भी उठना पड़ता है। अरे बहू अभी तक उठी नहीं है, चाय बना मेरे लिए। आ रही हूँ मम्मी जी। श्रुति जल्दी से उठकर रसोई में चाय बनाने चली जाती है और चाय बनाकर रेखा को देती है। चाय पीते ही रेखा कहती है, बहू तो इस तरह बिना नहाए तो ही रसोई में चली जाती है। देख अब मैं यहीं रहूंगी और ये सब कुछ सही करके जाऊंगी। मम्मी जी वो मैं नहा कर ही जाती हूँ, आज ही चली गई बस। अब रहने दे, ज्यादा सिखा मत मुझे। शुभम आराम से उठता है और श्रुति को इतना बिजी देखकर खुश हो जाता है। बस श्रुति ऐसे ही बिजी रहे, मेरी जिंदगी अच्छे से कटेगी। शुभम अपने काम में बिजी रहता है और यहाँ श्रुति घर के कामों में। इसी तरह हफ्ता बीत जाता है। श्रुति रेखा से पूरी तरह परेशान हो जाती है और शुभम से कहती है, अपनी माँ को भेजो ना यहाँ से, वरना पागल हो जाऊंगी मैं। जब देखो ऐसे करो वैसे करो, 1 मिनट भी अपनी मर्जी से सांस नहीं ले पाती हूँ मैं माँ को कैसे भेजूं? ये उनका भी घर है। तुम्हें दिक्कत है तो तुम बात कर लो माँ से। दोनों के बीच में बात बढ़ जाती है। गुस्से में शुभम के मुंह से निकल जाता है, तुम्हारी इन्हीं सब किचकिच की वजह से मैंने माँ को बुलाया है। अच्छा, तो तुमने इसलिए माँ को बुलाया है, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी माँ अब हम दोनों के मैटर में आ गई। हाँ, तुम्हारी माँ आ सकती है तो मेरी माँ भी आएगी। अब रहेगी मेरे ससुराल में मेरी माँ। कल ही मैं अपनी माँ को घर बुला रही हूँ। अब तुम देखो, मुझे तुम और तुम्हारी माँ क्या कोई काबू में नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने कब कहा तुम अपनी माँ को मत बुलाओ। ठीक है, कल बात होती है तब। दोनों लड़ लड़ के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर श्रुति अपनी माँ को फोन लगाती है और उसकी माँ जया कहती है, बेटा मेरा तेरे घर रहना अच्छा लगता है क्या? क्यों नहीं अच्छा लगता? शुभम की माँ भी तो पिछले 1 हफ्ते से मेरी छाती पर मूंग डल रही है। और तो और इसी ने बुलाया है अपनी माँ को ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं। तुम्हें मेरी साइड लेने आना होगा माँ। अच्छा ठीक है, कल ही आती हूँ बेटा। श्रुति आज शांत रहती है क्योंकि अगले दिन उसकी माँ आने वाली होती है। अगले दिन सुबह सुबह रेखा रोज की तरह 5 बजे उठती है और उठते ही दरवाजे की बेल बजती है। इतने सुबह कौन आया होगा? हमारी बहू महारानी तो बेड पर पड़ी होगी। रेखा दरवाजा खुलती है और श्रुति की माँ को देखकर भौं चक्का रह जाती है। समधन जी आप अचानक? बेटी से मिलने का दिल किया तो चली आई। आपसे भी मुलाकात हो गई, आप भी अचानक ही आई है ना? रेखा का मुंह बंद हो जाता है। इतने में श्रुति वहां आती है। मम्मी तुम आ गई, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ और तुम्हारा सामान भी वहीं रख देती हूँ। हाँ बेटा चल, वैसे भी ना मैं महीने भर के लिए आई हूँ। जया अपने कमरे में चली जाती है और रेखा के सीने पर सांप लौटने लगता है। जया नहा धोकर हॉल में आती है। श्रुति रेखा को दूध की चाय देती है। जया कहती है,
समधन जी, आपको नींबू की चाय पीनी चाहिए, वही फायदा करती है। कल से आप भी मेरे साथ नींबू की चाय पीना। श्रुति बेटा, मेरे लिए नींबू की चाय बना देना। हाँ मम्मी, मैंने पहले से ही अपने, तुम्हारे और शुभम के लिए नींबू की चाय बना रखी है। श्रुति जया को चाय देती है। समधन जी, आपको पीना है तो आप और आपकी बेटी पीजिए, लेकिन मेरा बेटा ये नहीं पिएगा और ना ही मैं पीने वाली हूँ। मेरे घर में जो प्रथा चल रही है वही चलती रहेगी आगे भी। ये कोई बात नहीं हुई समधन जी, फिर तो मेरी बेटी भी हमारे घर की प्रथा मानेगी। दोनों माएं आते ही आपस में भिड़ जाती हैं। शुभम वहां आकर कहता है, मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ, चाहे नींबू की चाय हो या दूध की। मैं कॉफी पीता हूँ, वो भी ऑफिस में। शुभम नहा धोकर खाने की टेबल पर आता है। जया और रेखा खाने का इंतजार कर रही थी। श्रुति खाना लगाती है। अपनी बेटी को इतना हड़बड़ में काम करते देख जया कहती है, अरे बेटा, तू अकेले क्या क्या करेगी? एक खाना बनाने वाली काम वाली रख ले। ये क्या जया जी, आप अपनी बेटी को क्या सिखा रही हैं? हमारे घर खाना बहुएं ही बनाती हैं, काम वालियों के हाथ का हम खाना नहीं खाते। हम 2 आदमी के खाने के लिए काम वाली लगाएंगे? आपके घर में क्या होता है उससे हमें क्या? मेरी बेटी ने बचपन से देखा है काम वालियों को काम करते। हमारे घर में हर चीज की काम वाली है। अब आप अपनी चलाएंगी तो हम भी अपनी चलाएंगे। मम्मी तुम पहले खाना खा लो ना। मम्मी कौन सा काम वाली, बोलते ही काम वाली आ गई। खाना खाओ ना, गरम गरम है। सब खाना खाने लगते हैं। खाना तो मेरी बेटी बनाती है 1 नंबर। शुभम बेटा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मेरी बेटी मिल गई तुम्हें, वरना तुम्हारा क्या होता। मेरा बेटा हीरा है, हीरा। लड़कियों की लाइन लगी पड़ी थी इसके लिए। जितनी आजादी आपकी बेटी को इस घर में मिली है ना, कहीं नहीं मिलती। अरे छोड़िए, रहने दीजिए। अब सुबह सुबह क्या किसी के साथ बहस में लगूं। शुभम और श्रुति एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और इशारों में एक दूसरे से कहते हैं कि कहीं ये दोनों बहस ना कर ले। शुभम कहता है, मम्मी तुम मेरे साथ चलो ना, यहीं बगल में एक मंदिर है, तुम वहां दर्शन कर लेना, बहुत सुंदर मंदिर है। हाँ बेटा, ऐसे पता नहीं किसका मुंह दिख लिया है सुबह से। शुभम रेखा को लेकर मंदिर चला जाता है। यहाँ जया श्रुति से कहती है, बेटा तेरी सास की नाक में नथ डालनी पड़ेगी। तू ठीक कहती थी, बहुत परेशान करती है ये तुझे, लेकिन अब मैं आ गई हूं ना, इसकी एक नहीं चलने दूंगी। श्रुति देखती है कि जया तो पूरे फॉर्म में है, वो डर जाती है। नहीं नहीं मम्मी जी इतनी भी बुरी नहीं है। अरे रहने दे बेटा, तेरी सास कैसी है मैं देख रही हूँ सब। श्रुति नाश्ता करके अपने बाकी के काम करने लगती है। 12 बजे रेखा वापस घर आ जाती है और श्रुति को आवाज देकर कहती है, बहू 1 गिलास नींबू पानी बना कर देना, बहुत थक गई हूँ। जी मम्मी जी आ रही हूँ। श्रुति नींबू पानी बनाकर अपनी सास को देती है। शुभम मुझे मंदिर छोड़ ऑफिस चला गया था। दोपहर में ना कद्दू की सब्जी बना लेना और रात को चावल बनाना, ताकि शुभम भी गरम गरम खा सके। जी मम्मी जी। श्रुति रसोई में जाती है तो जया उसके पास जाकर कहती है, तू हर बात पर जी मम्मी जी क्या करती रहती है? आज हम दोनों माँ बेटी शाम में बाजार खाने पीने चलेंगे। ठीक है मम्मी। श्रुति कद्दू की सब्जी में चीनी डालती है। अरे इसमें चीनी कौन डालता है, ये क्या बात हुई? तभी रेखा वहां आकर कहती है, कौन क्या, हम चीनी खाते हैं, अब किसी को क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत मुझे क्या होगी, बस मेरी बेटी बेचारी कैसे खाना खाती होगी, उसे तो तीखा चरचरा खाना पसंद है। आपको इतनी ही अपनी बेटी की फिक्र थी तो उसे अपने घर पर रखते ना, शादी क्यों कराई उसकी? देखिए आप बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं। इतने में ही श्रुति सरसों का छौंक सब्जी में लगाती है। अरे बहू, जीरे से छौंक लगाया कर, कितनी बार तुझे कहा है, शुभम को दिक्कत हो जाएगी। हमारे घर में सरसों का छौंक ही लगता है। अब हर कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा, हमारे घर के हिसाब से भी होगा। श्रुति जीरे का छौंक नहीं खाती, लगेगा तो खाने में सरसों का छौंक ही लगेगा। नहीं लगेगा तो जीरे का छौंक ही लगेगा, राई का नहीं। दोनों समधन बहस करने लगती है। मैं आधे राई और आधे में जीरे का छौंक लगा दूंगी, बस अब खुश दोनों। इसी तरह 3 दिन और बीत जाते हैं और हर छोटी छोटी बातों पर दोनों समधन आपस में भिड़ जाती हैं। श्रुति दोनों माओं से परेशान हो जाती है। क्या सोचकर मम्मी को बुलाया था और क्या हो गया। रात को श्रुति दाल चावल और चोखा बना देती है। शुभम कहता है, गोभी की सब्जी खाने का मन था, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बना पाई। रात को रोज चावल खाएगी तो क्या होगा, सब अपने नियम मेरी बच्ची पर थोप रहे हैं। श्रुति तू रोटी खा, अब नहीं खाना चावल रात को। आपके कहने का क्या मतलब है, हम आपकी बेटी को चावल खिला रहे हैं? हाँ आप ही खिला रहे हैं रोज रात को चावल।
कि पहला घर देख रही हूँ जहाँ के नियम कानून इतने लगा रखे। अरे गलती कर दी मैंने अपनी बेटी यहाँ देकर। गलती तो हमसे हुई है जो अपने लड़के का रिश्ता आपके घर कर दिया। बेटी के मायके वाले कहाँ रहते हैं? बेटी के ससुराल में। लेकिन आप है कि अपनी बेटी के ससुराल आकर बैठ गई है और ऊपर से अपनी चलाना भी चाह रही है यहाँ पर। दोनों में झड़प हो जाती है और कलेश बहुत देर तक चलते रहता है। श्रुति शुभम से जाकर कहती है, ये क्या किया हमने? अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। एक छोटी सी लड़ाई से परेशान होकर हमने इतना बड़ा लफड़ा मोल ले लिया। अब क्या करें? तुम किसी भी तरह मम्मी जी को गांव वापस भेज दो। मैं मम्मी को वापस भेज देती हूँ। इनकी टिकट कटवाऊं कैसे भी करके। तभी रेखा कहती है, बहू अब नहीं कहेगी क्या तू? ससुराल में रहेगी मेरी माँ। बेटा अपने दोस्त के कहने पर अपनी माँ को सब बताना जरूरी है। मेरे जाने की टिकट मैंने बनवा ली थी मेरे बच्चों। मैं भी कल चली जाऊंगी। ये सबक तुम दोनों के लिए बहुत जरूरी था। पति पत्नी की लड़ाई में कभी तीसरे को आने नहीं देना चाहिए। हम तो वैसे भी जाने ही वाले हैं। तुम्हारी लड़ाई तो छोटी सी बात की है, लेकिन अगर कोई बड़ा मुद्दा भी हो ना तो पति पत्नी को आपस में सलटा लेना चाहिए, वरना कलेश इसी तरह बढ़ता जाता है और घर के बड़ों तक पहुंच जाता है। हम समझ गए मम्मी। दोनों माएं अपने अपने घर चली जाती हैं। श्रुति और शुभम को सबक मिल जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं।